हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैथ में कुछ कंसेप्ट लेके आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज का पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा। ठीक है, ये पार्ट बी है जो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा। तो एक कंसेप्ट जो है हम लोग ये पढ़ेंगे कि जैसे 3, 6, 9, 12 कहाँ तक जाएगा, 3, 10, 30 तक जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं क्या डिफरेंस सम दिख रहा है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 कर देते हैं, 33/2 कर देंगे। 16 दूने 32, 16 दूने 32, 2 5 10, 16.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16.5। एक दूसरा ट्रिक्स क्या है इसका, इस टाइप क्वेश्चन में जब भी पूछेगा कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, 8 के प्रथम 12 गुणजों का औसत, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको k इंटू n प्लस 1/2 कर देते हैं। k इंटू n प्लस 1/2, k कितना है 3, n कितना है 10, 10 और 11/2, 33/2 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 16.5। ये आपका ट्रिक्स है। ठीक है, ये आपका जो बेसिक रूल है। ठीक है, चाहे 3 के जगह 5 रह सकता है, 10 रह सकता है, 12 रह सकता है, कुछ भी रह सकता है क्वेश्चन में। ठीक, इसमें बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या है। 11 के प्रथम तो 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, कहाँ तक जाएगा, 11 121 तक जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है यार, डिफरेंस सम दिख रहा है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 कितना हो गया, 2 आपका 2 2 1 3 132/2, उसमें काट दीजिए 66, 66 दूने 132। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें अगर बैठाएंगे k तो उसमें भी आपका आ जाएगा, उसमें भी आपका आ जाएगा। k कितना है, k इंटू n प्लस 1/2, k कितना है 11, 11 1 12/2, 2 चौक 12, 11 चौक 66, बस इसमें जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रिक्स है, ये आपका बेसिक से बनाएंगे। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है 7 क्रमागत संख्या का औसत 20 है, 3 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। 7 क्रमागत संख्या है, लगातार क्रमागत में होता है लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 लगातार उसको कहा जाता है। संख्या का औसत कितना है 20 है, 3 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए औसत जो होता है, औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होता है। औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है, हमेशा औसत है। ठीक है, तो इनमें से कह रहा है 7 गो संख्या, यानी 3 गो इधर होगा और 3 गो इधर होगा, 3 3 6 और बीच में लेके 7 हो गया। ठीक है, तो बड़ी संख्या बोला है तो बड़ी संख्या आगे की ओर जाना है। आगे की ओर जाएंगे तो 20 के बाद हो गया 21, 21 के बाद होगा 22, 22 के बाद होगा 23, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया 23, ऑप्शन नंबर सी। छोटी संख्या बोलेगा तो इधर घटती हुई जाएंगे। ठीक है, और जैसे 20 के बाद 19, 19 से पहले 18, 18 से पहले 17, छोटी संख्या ये 7 को लगातार संख्या जिनका औसत कितना होगा 20 होगा। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुरंत खाली इस टाइप में बैठा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन और देखते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है 4 क्रमिक सम संख्या का 27 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्रमिक मीन्स क्या होता है, लगातार, लगातार पूछ सकता है या क्रमिक पूछ सकता है। ठीक है, क्रमिक सम संख्या का औसत कितना है 27, तो औसत मीन्स क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, 4 क्रमिक सम संख्या का औसत 27 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो ये 27 जो है आपका क्या है, विषम संख्या है। तो हमेशा दो विषम संख्या का औसत जो है हमेशा एक विषम संख्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक विषम संख्या होता है। तो इनके इधर 2 होगा और इधर 2 होगा। ठीक है, तो इधर 2 होगा तो क्या कर रहा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या जानने के लिए आपको जाना होगा इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 27 के बाद 28 होगा, 28 के बाद 30 होगा, इधर आएंगे तो 27 से पहले 26 होगा, 26 के पहले 24 होगा। तो कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या को क्या दिखाई पड़ रहा है, 30 दिखाई पड़ रहा है। ये ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। ठीक है, यह एक फॉर्मूला भी उसका होता है, औसत बराबर होता है बड़ी संख्या बराबर औसत प्लस n-1 होता है। औसत बराबर n-1, बड़ी संख्या निकालने के लिए औसत कितना दिया हुआ है, 27, n कितना दिया हुआ है 4, 4 में 1 गया तो 3, यानी 27 प्लस 3 बराबर कितना होता है 30। ये ट्रिक्स भी है, बड़ी संख्या बराबर औसत प्लस n-1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना है 30, या इस कंसेप्ट से बैठा दीजिए।
इसमें तो बोलिएगा 4 को संख्या आ रहा है, उसमें बीच वाले संख्या क्या हो रहा है। तो हमेशा एक दो सम संख्या का जो औसत निकालिएगा वो हमेशा एक विषम संख्या होता है। तो ये जो विषम संख्या होगा जिसके कारण इधर 2 को सम होगा और इधर 2 को सम होगा, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा बड़ी संख्या, 30, छोटी संख्या बोलेगा तो 24, छोटी संख्या इसमें बोलेगा तो औसत -n-1 होता है, छोटी संख्या इसमें बोलेगा तो औसत -n-1, औसत कितना है 27, 4 में गया था 3, मतलब 27 में 3 गया तो कितना 24, छोटी संख्या क्या निकाल गया 24, ठीक है। फिर देखिए लगातार 5 सम संख्या इतना इतना औसत इतना है, तो बी और ई का गुणनफल क्या है, बी और ई का गुणनफल क्या है, औसत कितना दिया हुआ है जी 52 दिया हुआ, औसत कितना दिया हुआ है 52, ये बीच वाली संख्या है, ठीक है। तो इधर होगा 1 2 3, इधर होगा 2, इधर होगा 2, 4 अधिक 5, तो 52 के बाद सम संख्या बोला है, 52 के बाद कहाँ आएगा 54, 54 के बाद क्या आएगा 56, 52 से पहले क्या आएगा 50, 50 से पहले क्या आएगा 48, तो इसमें A B C D E ये 5 को सम संख्या है। तो इसमें बी और ई का गुणनफल पूछा गया है, यानी 50 × 56 बराबर कितना हो जाएगा 28, 50 × 56 कर दीजिए आपका आंसर। इसमें बी और ई का गुणनफल पूछा गया है, यानी बी 50 से ई कितना 56, 50 × 56 बराबर कितना 28, ठीक है। फिर देखिए सभी एक अंक तथा 2 अंक वाली प्राकृत संख्या का औसत क्या है, सभी एक अंक की संख्या कहां से होगा 1 हो गया 2 होगा 3 होगा डॉट कहां तक होगा 9 तक। फिर कह रहा है एक अंक तथा 2 अंक वाले, 2 अंक से शुरू होगा, इसमें से कहां तक जाएगा 99 तक जाएगा, 10 से फिर शुरू होगा 2 अंक 99 तक जा रहा है, लेकिन ये अंतर डिफरेंस जो है सम दिख रहा है, इसलिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 यानी 100 बटा 2 कितना हो गया 50, ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन इज द, ठीक है। देखिए सभी एक अंक 2 अंक तथा 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या का औसत क्या है, सभी एक अंक तो 1 + 2 + 3 डाटा कहां तक 9, फिर 2 अंक शुरू हो जाएगा 10 से कहां तक जाएगा 99 तक, फिर कह रहा है 3 अंक शुरू हो जाएगा 100 से लेकर 999 तक चल जाएगा, कहां तक जाएगा 999 तक। तो सभी एक अंक जितना है, फिर 2 अंक जितना है, फिर 3 अंक कितना है, सभी अंकों का कार्य औसत क्या है। तो सम में देखिए इसमें बैठाते जा रहे सब डिफरेंस क्या है, सम दिख रहा है, इसलिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 यानी 1000 बटे 2, सो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 500 आपका इस क्वेश्चन ले जा, ठीक है। इस तरह 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक भी पूछ सकता था, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। सब जो है डिफरेंस अगर सेम दिख रहा है तो क्या करते हैं फर्स्ट टर्म पर लास्ट टर्म बाई 2 कर देने से आपका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।